अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, वेव नेचर ऑफ मैटर। इसमें आपने स्टार्ट में मैटर की डुअल नेचर के लिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा, फिर उसको प्रूव करने के लिए आपने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा। आज हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर को है वो मज़ीद एक्सप्लेन करेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, इन्होंने दिया था। हाइजेनबर्ग ने डुअलिटी ऑफ मैटर और रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। आपके पास 3 फॉर्म्स आपकी बुक में गिवन है, तो वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहली फॉर्म जो है वो है पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। तो पोजीशन मोमेंटम क्या कहती है कि आपके पास पोजीशन और मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आप जानते हैं बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको माइक्रो बोलते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं। तो आपके पास जो पोजीशन और मोमेंटम है किसका, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं, जैसे कि आपके पास गिवन है इलेक्ट्रॉन। तो इनकी आप पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते एट अ टाइम। तो आप क्या नहीं कर सकते कि पोजीशन और मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक ही टाइम पे दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना है। तो क्योंकि आपके पास पोजीशन मोमेंटम फॉर्म है तो हम ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे, पोजीशन और मोमेंटम। तो आप अज्यूम करें कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप है जिसकी थ्रू आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखना है, यानी इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन को देखना है तो ज़ाहिर आपको पता है किसी चीज़ को देखने के लिए आपको लाइट चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्ज़र्व करेंगे किसकी मदद से, फोटॉन की मदद से। तो पोजीशन जो होगी इलेक्ट्रॉन की उसको कैसे होना चाहिए, वेवलेंथ के यानी फोटॉन के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर क्या लिख दिया कि डेल्टा एक्स को इक्वल होना चाहिए लैम्डा के, यानी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी वो फोटॉन की वेवलेंथ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी, तभी आप क्या कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम जब कर रहे हैं तो आपके पास अब आ जाते हैं फोटॉन के ऊपर, क्योंकि आपने अभी लिखा कि इलेक्ट्रॉन को की पोजीशन को देखने के लिए आपको फोटॉन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आपके पास फोटॉन जो है वो क्या होना चाहिए, फोटॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन मस्ट बी स्मॉल इफ़ वी वांट टू मेजर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी। कि अगर आप क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अच्छे से मेजर करना चाहते हैं तो वेवलेंथ को बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन तभी आप एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे जब आपके पास फोटॉन की वेवलेंथ स्मॉल होगी। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो आपके पास क्या आता है, अब यहाँ पे मैस एनर्जी रिलेशन एनर्जी जो आपके पास फोटॉन की एनर्जी है उसका फार्मूला लगाएं। वो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ, और एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है फोटॉन की फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है। आपने यहाँ पे एफ की जगह सी बाई लैम्डा पुट कर दिया। तो सी बाई लैम्डा पुट करने से आपको ये पता चला कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फोटॉन अगर आप स्मॉलर वेवलेंथ का जो है वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या आएगी, हाई एनर्जी आएगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्या होगा, अब देखें आपके पास ये चीज़ हो गई कि वेवलेंथ को शॉर्टर करने से एनर्जी जो है वो ज़्यादा आ गई। अब फोटॉन की अगर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने हाई एनर्जी फोटॉन यूज़ किया होगा, बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसके पास। तो वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो वो क्या करेगा, उसके मोमेंटम को जो है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश की तो आपके पास किस चीज़ में अनसर्टेनिटी आ गई, मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। और अब आप समझ चुके हैं किस वजह से, कि हाई एनर्जी फोटॉन यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के दौरान उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपके पास मोमेंटम के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब ये चीज़ आपने एक तरह देख ली कि आपने वेवलेंथ को शॉर्ट किया तो मोमेंटम के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी आ
आ गई। अब आप क्या करें कि अगर क्या करते हैं मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी को कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप फोटॉन यूज़ करेंगे स्मॉलर एनर्जी का, क्योंकि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमने हाई एनर्जी का फोटॉन यूज़ किया था तो मोमेंटम चेंज में अनसर्टेनिटी आ गई थी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर एनर्जी का फोटॉन यूज़ करेंगे। तो अब क्या होगा, इट विल कॉज इंक्रीज़ इन वेवलेंथ। अब इंक्रीज़ इन वेवलेंथ कैसे हो गई, जैसे ऊपर वाला रिलेशन अभी आपने ये वाला रिलेशन देखा, ये वाला रिलेशन ये क्या बता रहा है कि E इज इक्वल टू एच एफ और एच सी बाई लैम्डा की इक्वल है, यानी वेवलेंथ अगर आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो कम फोटॉन कम एनर्जी वाला ले रहे हैं, तो इससे क्या पता चला कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई। अब वेवलेंथ जब बढ़ गई तो क्या होगा, इट मीन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन कैन नॉट बी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो अब क्या होगा कि उसकी पोजीशन की में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और ये किस वजह से हुआ, जैसे पिछली वाली स्लाइड के अंदर देखें, पिछली वाली स्लाइड के अंदर आपके पास डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो यहाँ पे वेवलेंथ अगर आपने फोटॉन की एनर्जी कम ली थी तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से डेल्टा एक्स ज़्यादा हो गया, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है एट अ टाइम आप दोनों चीज़ें एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिकल फार्मूलेशन के ऊपर। तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन करने के लिए हम लोगों ने सेम सारी वही कॉन्फ़िगरेशन ले ली, एक मोमेंट ले लिया फोटॉन जिसका मोमेंटम जो है वो ये देखिए, ये जो रिलेशन लिखा है ये हमने कौन से वाला लिखा है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो मोमेंटम होता है वो होता है h बाई लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब जो चेंज इन मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कैसे होना चाहिए, इज द ऑर्डर ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तभी तो आप जैसे अभी लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि इन दोनों के अंदर आपके पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ फोटॉन के दरमियान आपस में कैसे रिलेशन है। तो ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे लिख दी कि आपके पास डेल्टा पी एक्स जो है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, एच ओवर लैम्डा। ये एक्स जो है वो सबस्क्रिप्ट में है कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर डेल्टा एक्स इक्वल था लैम्डा के। अब यही चीज़ जो है वो यहाँ पे किधर यूज़ करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 से जो कि थी डेल्टा एक्स की इक्वल वो यहाँ पे पुट कर दी, एच ओवर लैम्डा की जगह आपके पास आ गया डेल्टा एक्स। तो ये चीज़ आ गई। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, डेल्टा एक्स को डेल्टा पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास बनेगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ जाता है कि दोनों के अंदर अनसर्टेनिटी है वो उनका प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट के। अगर आप क्या करें कि इसके अंदर क्योंकि आपने ये जो सारी चीज़ें की हैं इनके अंदर अगर आप क्या करें, थोड़े से आपके पास रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर्स वगैरह जो सिस्टम के अंदर एरर मौजूद होते हैं वो डालें। तो वो डालने के ऊपर वो ऐसे डालेंगे, आप राइट साइड पे एच के साथ 2 पाई को डिवाइड करा देंगे। 2 पाई के साथ डिवाइड कराने पे आपको मिलेगा 2h ओवर 2 पाई और h ओवर 2 पाई क्या होता है, h कट। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पूरा रिलेशन बन गया। आपके पास ये डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच कट। अब आप इक्वलिटी, ऊपर आपने इक्वलिटी का साइन यूज़ किया था, नीचे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास एरर डालने के ऊपर एरर डालने से जो आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी वो इक्वल नहीं आएगी बल्कि ग्रेटर ही हो सकती है एच कट से। तो ये चीज़ आपके पास आ गया रिलेशन अनसर्टेनिटी का। अगर आप ये सिर्फ आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किया था, वाई और जी एक्सिस के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट में एक्स की जगह वाई और जी वगैरह यूज़ करेंगे तो आपके पास बाकी एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मोमेंटम और पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी भी आ जाएगी। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपके पास सेम जैसे आपने अभी किया ना मोमेंटम और पोजीशन के लिए, सेम आपके पास एक फॉर्म बनती है पोजीशन और वेलोसिटी की, और ये बहुत ही आसान है। आपके पास इसकी डेफिनेशन तो सेम उसी तरह ही होगी कि आपके पास पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एट अ टाइम आप जो है वो ग्रेट एक्यूरेसी के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, यानी उनके अंदर अनसर्टेनिटी आती है। तो आपने अभी जो रिलेशन अभी डिराइव किया था वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, डेल्टा पी के साथ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो तो ये ग्रेटर होता है या इक्वल होता है एच कट के। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पी मोमेंटम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। मोमेंटम आपको पता है कि एम वी के इक्वल होता है, यहाँ पे अगर आप एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो एम वी एक्स सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा इंटू डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच कट। अब यहाँ पे आप क्या करें, एम को यहाँ से दूसरी साइड पे डिवाइड करा दें एच कट के साथ, तो आपके पास बनेगा डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच कट ओवर एम।
तो ये आपके पास जो है वो पोजीशन और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी फॉर्म आ गई। ये भी सेम वही रिजल्ट देती है कि आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ ही ग्रेट एक्यूरेसी के साथ एट अ टाइम जो है वो डिफाइन हो सकती है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एनर्जी टाइम फॉर्म। अब जैसे आपने मोमेंटम और पोजीशन की फॉर्म निकाली, सेम आपके पास एनर्जी और टाइम की फॉर्म निकलती है। अब ये कैसे निकलती है, अब हम देखते हैं। आपके पास सबसे पहले देखें यहाँ पे आ रहा है एनर्जी। अब देखिए एनर्जी और टाइम की फॉर्म निकालने के लिए आप सेम क्या करेंगे कि आप कंसिडर करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहा है, जंप कर रहा है हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करता है हाई से लो एनर्जी में तो वहाँ से एक फोटॉन इमिट होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि फोटॉन इमिट होगा जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी के अंदर ट्रांजिशन करेगा। अब ये जो ट्रांजिशन हुई है इसी को हाई एनर्जी से लो ट्रांजिशन को आप हमेशा कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ ना कुछ टाइम लेगी, तो आप वो टाइम जो है उसको डेल्टा टी बोल दें। अब यहाँ पे एनर्जी टाइम फॉर्म क्या बताएगी कि आप एनर्जी और टाइम दोनों को ग्रेट एक्यूरेसी के साथ जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही जो भी कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एक है, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटान। फोटान के फॉर्म में इमिट करेगा जब भी वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा। तो ये जो एनर्जी इमिट करेगा उसको हमने डेल्टा ई से शो किया है। क्योंकि डेल्टा ई क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रांजिशन जो हो रही है वो दो एनर्जी स्टेट्स के अंदर हो रही है, दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे डेल्टा ई आ जाएगा किसकी इक्वल एच एफ, और एच एज इट इज़ और एफ़ की जगह आपने फिर सी बाई लैम्डा जैसे आपने पहले ये किया था, सेम इसी तरह किया। अब आपके पास इमिटेड फोटान हैज़ वेलोसिटी सी, क्योंकि आपको पता है कि फोटान की वेलोसिटी सी होती है, और ये कितना टाइम लेगी, डेल्टा टी, टू पास डिस्टेंस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए दो स्टेट्स के दरमियान आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो दो स्टेट्स हैं उनके दरमियान डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, और जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी है। तो जो डी एक्साइटेशन के दौरान आपके पास इमिटेड फोटान जो है वो डी एक्साइटेशन करेगा, तो वो कितना टाइम लेगा इसको हम देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें एस इज इक्वल्स टू वी टी फार्मूला से टी जो है होता है वो किसके इक्वल आता है, एस बाय वी। और यहाँ पे एस डिस्टेंस जो हमने अभी बताया कि डेल्टा एक्स है, और जो वी क्योंकि फोटान है तो वी वेलोसिटी उसकी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट सी होती है, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू लिख दी। अब आपको पता है कि डेल्टा एक्स जो है वो बेसिकली फोटान के लिए लैम्डा वेवलेंथ आएगी, वो पुट कर दी। अब आपने क्या करना होगा, इक्वेशन 1 अभी आपने पिछले वाली स्लाइड के अंदर देखी है, डेल्टा ई की फॉर्म में थी, और इक्वेशन 2 जो अभी आपने निकाली, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा ई को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे राइट साइड को राइट साइड से दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा, एच सी ओवर लैम्डा और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ओवर सी। तो लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और आपके पास ये लैम्डा से कैंसिल, और सी जो है वो सी से कैंसिल, आपके पास बन गया डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। तो ये रिलेशन भी आपके पास जो है वो अनसर्टेनिटी का आ गया, और अगर इसके अंदर हम एरर्स को इंक्लूड करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म जो होगी वो हमेशा ग्रेटर आएगी या फिर इक्वल आएगी किससे, एच कट से। तो ये रिलेशन भी आपके पास आ गया। अब हम आ जाते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के साथ जो है वो चेक करते हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे, आप अज्यूम करेंगे कि आपके पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किस वेलोसिटी के साथ, वीक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मेजर करें और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बीम में किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं सेम टाइम पे ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, तो आप क्या ये सारा कुछ करने के लिए हमने ये पूरा सेटअप बनाया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बीम है। यहाँ पे मैं आपको सेटअप दिखा देती हूँ कि यहाँ से आपके पास एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आ रही है, और ये दो स्लिट्स हैं, इनमें से यहाँ पे एक स्लिट से पास करेगी, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है डायफ्रैक्शन पैटर्न बेसिकली कंसिस्ट करता है मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो यहाँ पे आप अज्यूम करें कि यहाँ पे मिनिमा वाली पोजीशन हम जो लोकेट कर रहे हैं एट एंगल थीटा 1। तो यहाँ पे थीटा 1 पोजीशन पे जो है वो आपके पास मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास डेल्टा वी एक्स जो है वो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो डेल्टा एक्स है वो आपके पास सेपरेशन, वो स्लिट्स के दरमियान जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने पास करके डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस किया है, डेल्टा एक्स वो डिस्टेंस है। तो ये चीज़ हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक कोन के थ्रू डिफाइन भी कर दिया
कि ये थीटा 1 इस तरह, डेल्टा वी एक्स जो है वो आपके पास ये कोन का ये बना देगा, कॉर्ड बना देगा। तो ये चीज़ देखें, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि डेल्टा एक्स आप ये समझें कि आपके पास विड्थ है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो पास करके डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है डिफार्मा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये चीज़ आपने डिफाइन करा दी। अब आप अगर यहाँ पे डायफ्रैक्शन इक्वेशन यूज़ करें जो कि क्या होती है, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा आप जब यूज़ करेंगे और यहाँ पे थीटा 1 आप यूज़ करेंगे क्योंकि आपने अभी मिनिमा की पोजीशन को लोकेट करना है। तो अगर जो स्लिट विड्थ है वो आपने ले ली डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, आपने यही डायफ्रैक्शन इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स साइन थीटा 1। डेल्टा एक्स आपने किधर यूज़ किया, इस डी की जगह आपने डेल्टा एक्स यूज़ किया, तो ये आ गया। अगर आपके पास एंगल जो है थीटा 1 बहुत ही स्मॉल है और आप जो है वो डायफ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए चेक करें, तो आप एन की जगह 1 पुट करेंगे और साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल थीटा की इक्वल बन जाता है। तो यहाँ पे हमने थीटा जो है थीटा 1 लगा दिया और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन गई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू थीटा 1। अब आपको एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव करता है एज ए वेव। तो यहाँ पे देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आप जानते हैं कि जब भी ट्रैवल करता है तो वो वेव के तौर पे बिहेव करता है। तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, यहाँ पे वेवलेंथ हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के थ्रू लिख लिया h/p, और मोमेंटम जो है p उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए mv0। v0 जो है वो ओरिजिनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, जो अगर वो सीधा ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 दोनों लैम्डा की फॉर्म में बनाई हुई हैं, दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद थीटा 1 जो है वो कैसे आएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड करा दें h/डेल्टा एक्स इंटू mv0। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आपको चाहिए थीटा 1, तो थीटा 1 आप कहाँ से लेंगे, अभी जो डायग्राम दिखाई थी इसके अंदर आपके पास कौन बन रही थी, और यहाँ पे थीटा 1 बेसिकली ये देखें ना, इलेक्ट्रॉन अगर बिल्कुल सीधे ट्रैवल करता है तो वो जो वेलोसिटी है वो हमने v0 लिखी हुई है, जो उसके अंदर चेंज आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है, वो है डेल्टा वी एक्स। तो यहाँ पे आप देखें बेसिकली आपके पास s जो होती है, s जो होता है यहाँ पे डिस्टेंस, r आपके पास रेडियाई होता है, थीटा एंगल होता है, और s आपके पास बेसिकली यहाँ पे आर्क होती है। तो ये अगर स्मॉल एंगल हो तो ये आर्क जो है वो कॉर्ड बन जाएगी, और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि डेल्टा एस की जगह अब आप क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा वी एक्स, क्योंकि अभी आर्क लेंथ जो है वो कॉर्ड लेंथ बन गई है डेल्टा वी एक्स, और आर रेडियस आपके पास v0 और थीटा 1 एज इट इज़। तो ये चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा में एस थीटा की वैल्यू जो है वो अभी आपने फिर देख ली कि थीटा 1 क्या बनेगा, एस की जगह आपने डेल्टा वी एक्स लिख दिया और जो आर था वो है v0। तो ये चीज़ आपके पास थीटा 1 फ्रॉम डायग्राम आ गई। आपने यही वैल्यू जो है थीटा 1 की इस इक्वेशन 3 वाली वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेनी है। तो कंपेयर करेंगे तो राइट साइड, ये इक्वेशन 3 की जो राइट साइड थी वो यहाँ पे लिख दी h/डेल्टा एक्स इंटू mv0, और यहाँ पे इक्वेशन 4 की राइट साइड डेल्टा वी एक्स ओवर v0 आ गई। अब यहाँ से आप देखें, अगर आप क्या करना चाहते हैं, ये अनसर्टेनिटी क्योंकि आपको पोजीशन और मोमेंटम के अंदर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को उस साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे, v0 दोनों साइड पे है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, v0 इधर से भी और v0 इधर से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स इस साइड पे मल्टीप्लाई, एम भी साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू एच। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। और यहाँ से आपको पता है कि डेल्टा एम इंटू वी एक्स क्या बनाएगा, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी एक्स जो है वो आपके पास इसकी जगह आ गया। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रिलेशन बन गया अनसर्टेनिटी वाला जो आपने अभी डिराइव किया था। तो इससे फिर आपके पास कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप क्या करें, विड्थ जो है वो नैरो कर दें स्लिट की, जो जहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स को पास कराया था, तो क्या होगा, विड्थ को नैरो करने से आपके पास जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो तो ग्रेट एक्यूरेसी के साथ डिफाइन हो जाएगी, लेकिन जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो जो है वो बहुत ही वाइडर हो जाएगा। और डायफ्रैक्शन पैटर्न के वाइडर होने का क्या मतलब है, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न के वाइडर होने का क्या मतलब है कि आपके पास मोमेंटम और वेलोसिटी, मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला वेलोसिटी की टर्म में ही ओपन होता है। तो इनके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ी है, जैसे कि आप डायग्राम के थ्रू देख भी सकते हैं। डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपके पास जो v0 था बेसिकली वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल स्ट्रेट जाए विदाउट डायफ्रैक्शन तो वो आपके पास ओरिजिनल वेलोसिटी थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से उसके अंदर अनसर्टेनिटी आई थी, जिसको हमने वी से डिनोट किया था। तो इसका क्या मतलब है कि डायफ्रैक्शन पैटर्न वाइडर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास पोजीशन के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाएगी।
तो सेम कन्वर्सली आप दूसरी टर्म में भी बता सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था कि अगर आप यहाँ पे आपने ये बोला था कि पोजीशन को आपने एक्यूरेटली मेजर करने की वजह से मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। सेम आप बता सकते हैं कि अगर आप मोमेंटम को अच्छे से मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, इसको नोट डाउन कर लीजिए।